Hello everyone, what's up YouTube family? This is Samran. Here we start our part 5th of Transport and Plan. और ऐसे ही बायो की वीडियोस आती रहेगी. If it's help you to read NCERT, don't forget to subscribe, like and comment on my channel ताकि मैं इससे ज़बरदस्त वीडियोस लाती रहूँ continuously. So let's get started with positive thought. The only difference between a good day and a bad day is your attitude, buddies. So, here we go. First topic is plasmolysis. तुम्हें पता होगा प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? दैट इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट. अब कहोगे प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? राइट क्या कहोगे? प्रोटोप्लास्ट क्या होता है मैम? तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? दैट इज सेल में से अगर सेल वॉल को हटा दो तो उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, और श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल विद रिगार्ड्स टू द वाटर मूवमेंट डिपेंड करता है सराउंडिंग सॉल्यूशन पर. क्या कहता है? जो बिहेवियर होता है प्लांट सेल का रिगार्ड्स टू दी वाटर मूवमेंट, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है. अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर लेता है ऑस्मोटिक प्रेशर को साइटोप्लाज्म के, उसे कहते हैं आइसोटोनिक. उसे क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक बोलते हैं. अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर डाइल्यूट है देन दी साइटोप्लाज्म, मीन्स एक्सटर्नल सॉल्यूशन के पास लेस सॉल्यूट है, तो उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक. ठीक है. अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ़ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, ये पॉइंट्स क्लियर हुए. देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्या कहता है? सेल जो है स्वेल करता है किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में, एंड श्रिंक करता है हाइपोटोनिक वंस में. याद रखना, सेल जो है स्वेल करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंड श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. देन आता है प्लाज्मोलाइसिस अक्कर होती है जब हम क्या करें? व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. जब वाटर बाहर जाता है. आप कहोगे वाटर बाहर कब जाएगा सेल के? कौन सी कंडीशन? दैट इज हाइपरटोनिक कंडीशन. आगे पढ़ो आएगा. एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे प्लांट सेल की, वो श्रिंक हो जाती है अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल. ओके, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या मतलब क्या है? कि जो वाटर है मूव करता है आउट ऑफ द सेल, मीन सेल के बाहर. ये देखिए डायग्राम में कहाँ जा रहा है पानी? बाहर जा रहा है. एंड जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल की, वो श्रिंक हो जाएगी अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल. ये अक्कर कब होता है? अब ये देखते हैं. मैंने तुम्हें बता दिया वैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और तुम्हें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी समझ आ गया क्या होता है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो? ज़्यादा हो, तब वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, देखो ये कब अक्कर होगा, अब इस पे बात करते हैं. ओके, दिस अक्कर्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन दैट इज हाइपरटोनिक. देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे हैज़ मोर सॉल्यूट टू द प्रोटोप्लाज्म. मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जब ज़्यादा सॉल्यूट होगा एज कम्पेयर टू द प्रोटोप्लाज्म, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक. इस कंडीशन में ही जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा? बाहर की तरफ मूव करेगा. वाटर मूव्स आउट. सबसे पहले लॉस्ट होता है कहाँ से? साइटोप्लाज्म से. देन लॉस होगा कहाँ से? वैक्यूल से. सबसे पहले पानी कहाँ से लॉस होगा? साइटोप्लाज्म से. देन होगा कहाँ से? वैक्यूल से. ओके, देन देखते हैं आगे. द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल. जब वाटर को हम ड्रॉन करते हैं आउट ऑफ द सेल से, ठीक है, एक सेकेंड ये इरेज कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रही है मुझे भी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जब वाटर जो है बाहर आ जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अंदर, मतलब आउटसाइड सेल आ गया है, तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो श्रिंक हो जाता है अवे फ्रॉम द वॉल. राइट, द सेल इज सैड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड. इस टाइम इस सेल को बोला जाता है क्या बच्चों? प्लाज्मोलाइज्ड.
जब मूवमेंट जो होती है वाटर की अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम एन हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल आउटसाइड दी सेल। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होएगी? हाई वाटर पोटेंशियल टू दी लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होएगी। हाइपरटोनिक कंडीशन में हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ था? प्रोटोप्लाज्म में था। और लो वाटर पोटेंशियल कहाँ था? एक्सटर्नल सॉल्यूशन में था। तो इसलिए ये पॉइंट आया कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ही मूवमेंट होती है। और ये तुम्हें समझ आ गया, इसमें भी ऐसा ही दिखाया हुआ है जैसे कि वाटर की मूवमेंट बता रखी है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लास्मोलाइज्ड। फिर कहता है एक्चुअल में जब वाटर निकल जाएगा तो क्या ऑक्यूपाई होगा स्पेस में बिटवीन द सेल वॉल एंड द शंकन प्रोटोप्लास्ट इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो कहता है एक्चुअल में फिर होगा क्या सेल वॉल के बीच में और श्रंकन प्रोटोप्लास्ट के बीच में? तुम खुद बताओ क्या बचेगा? बीकर का पानी। वही बीकर का पानी होगा उन दोनों के बीच में। ओके, अगर कोई भी पूछे तो तुम इजीली अब बता सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम सेल को प्लेस करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो वहाँ पर कोई नेट फ्लो नहीं होगा वाटर का टूवर्ड्स दी इनसाइड और आउटसाइड। क्यों नहीं होगा ये भी देख लो। अब इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर दे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म को, उसी कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक बोला जाता है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द सेल and out of the cell and are in equilibrium, the cell are said to be flaccid। उस सेल को बोला जाता है फ्लैसिड। तो याद रखना, अब जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो बैलेंस करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म को, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आई ये बात? जब वाटर फ्लो करता है इनटू द सेल एंड आउट द सेल, दोनों में आ रहा है और वो इक्विलिब्रियम में वाटर का फ्लो हो रहा है, तो उस सेल को कहते हैं फ्लैसिड। शो इन द डायग्राम, बाहर भी उतना जा रहा है और अंदर भी उतना आ रहा है, इस सेल को बोलेंगे फ्लैसिड सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। कैसे? चलो देख लेते हैं। अब हम सेल को दोबारा से रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में क्या होगा? लेस सॉल्यूट होगा, राइट? तो अब पानी कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। वॉच इन दिस डायग्राम, है ना? तो अब हम पढ़ते हैं, यहाँ भी एक्चुअल में लिखा क्या है एनसीईआरटी ने। तो देखो यहाँ पे भी लिखा है हाई वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एक्सटर्नल सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू दी साइटोप्लाज्म। तो वाटर डिफ्यूज करता है इससे भी इनटू दी सेल, कॉजिंग दी साइटोप्लाज्म टू बिल्ड अप अ प्रेशर अगेंस्ट दी वॉल, और उसी को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। उसी को बोला जाता है टर्गर प्रेशर। जब पानी अंदर जाएगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा अगेंस्ट दी वॉल, उसे ही बोलते हैं टर्गर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, जब प्रेशर एक्सर्ट होता है जो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल, उसे बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। उसे क्या बोलेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। जो प्रेशर है जो एक्सर्ट हुआ है प्रोटोप्लास्ट के द्वारा एंट्री ऑफ वाटर के कारण अगेंस्ट द रिजिड वॉल, उसे बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, राइट? बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, रिजिड है सेल वॉल, इसके कारण जो सेल है वो रप्चर भी नहीं होता। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, और यही टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। तो अगर तुमसे कहे कोई एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कहोगे टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास एक, व्हाट वुड बी दी प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द फ्लैसिड सेल, विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट पॉजेस सेल वॉल। पहले ये खुद से आंसर करना, देन कल वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी, मुझे कमेंट में बताना हुआ है नहीं हुआ, उसी के बेसिस पे मैं कल वाली वीडियो पे डिसाइड करूँगी मुझे बताना है या नहीं बताना। ओके। देन आता है इम्बाइबिशन। देन क्या आता है हमारे पास? इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़र है जब वाटर क्या करता है?
एब्जॉर्ब्ड किया जाता है सॉलिड और कॉलॉइड्स के द्वारा, ताकि उनका क्या हो जाए, इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाए एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाए। ओके, जब डिफ्यूज़न होती है ना सॉलिड के अंदर तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है उनका। अब क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड्स। देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, एब्जॉर्प्शंस करते हैं वाटर का जो सीड्स एंड ड्राई वुड, और वो मोटे हो जाते हैं ना, फिर मतलब स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, साइज इंक्रीज हो जाता है ना उनका, इसके बेसिस पे बताया है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस बाय स्वेलिंग ऑफ वुड, जो प्रेशर है जो प्रोड्यूस हुआ है स्वेलिंग ऑफ वुड से, हैड बीन यूज बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड ब्लाउडर्स। कह रहा है जो प्रेशर बिल्ड होता है किसके कारण, इम्बाइबिशन के कारण, वो यूज्ड होता है, प्री हिस्टोरिक मैन उसे यूज़ करते थे ताकि वो रॉक्स को तोड़ सके एंड रॉक्स के ब्लाउडर्स को तोड़ सके। ओके, अगर ये प्रेशर ही नहीं होगा तो कितना काम नहीं होगा और कितना काम रुक जाएगा, ये भी देखना आप तुम। इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, सीडलिंग वुड नॉट हैव बीन एबल टू एमर्ज आउट। एक सेकेंड, ये रेस करते थे, दिख नहीं रहा। देखो, इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, सीडलिंग would not have been able to emerge out of the soil into the open में नहीं आएगी, they probably would not have been able to establish, और वो बाहर से अंदर से बाहर भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगी, तो सीड जो है जर्मिनेशन रुक जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट भी रुक जाएगा अगर ये प्रेशर नहीं हुआ तो। देख लो अभी प्रेशर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। नाउ imbibition is also diffusion since water movement is along concentration gradient। imbibition को भी हम diffusion ही कहेंगे क्योंकि ये जो water movement है ये भी along a concentration gradient ही होती है। जो seeds है and जो other such substances है, जो seeds हो गए and other such material हो गए, have almost no water, बट फिर भी वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, वो भी ईजिली तरीके से। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन। कह रहा है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है एब्जॉर्बेंट के बीच में एंड लिक्विड जो इम्बाइब कर रहा है उसके बीच में। In addition, for any substance to imbibe any liquid, affinity होनी चाहिए एड्सॉर्बेंट के बीच में एंड लिक्विड के बीच में, जो कि एक नेसेसरी कंडीशन है। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन है। ओके, तो तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला अब तक, ये पैराग्राफ दोनों समझ आए? तो इम्बाइबिशन समझ आया, डिफ्यूज़न है जिसके कारण तुम्हें पता होगा। हाँ, एक एग्जांपल देती तुम्हें, उसे अच्छे से क्लियर होगा। और जैसे कि हमारे दरवाजे है, बारिश आती है, बारिश के कारण तुमने देखा होगा दरवाजे को ना बंद करने में दिक्कत आती है ना, जो लकड़ के होते हैं, है ना, वुड के बने होते हैं, जो वो नीचे से सेल हो जाता है, तो इसलिए इजीली बंद नहीं कर पाते, तो फिर उसको ठीक कराया जाता है, तब जाकर वो बंद होता है। इम्बाइबिशन का ही एग्जाम्पल है बेटा जी वो, तो याद रखना। और सीड का एग्जाम्पल एक याद रखना। सीड के एग्जाम्पल हमने क्या बताया, सीड एक ऐसी चीज़ है जो इम्बाइबिशन प्रेशर के बिना तो एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाएगी, जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगी, सॉइल में ही रहेगी, कभी वो बाहर ओपन नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए हम ये क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।